संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहुत ऊंची लेवल की अवस्था चल रही है सत्संग में। धनी धर्मदास जी महाराज की वाणी बहुत ऊंची थी और बोल दिया मुक्ति धाम में जाना है तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बस अब साहिब की श्रीवाणी आएगी, क्या मिलता है, क्या दिखता है, क्या फायदा होगा इस भक्ति का, साहिब वाली भक्ति का। श्रीवाणी आ रही साहिब के भजन के माध्यम से लेते हैं, सारा खुलासा साहिब करने जा रहे हैं इसमें। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। धुएं से महीन पवन से जीना। धुएं से महीन पवन से जीना। वाम जीव न जान। वाम जीव न जान। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। कब लगवा का वर्ण बखानो। कब लगवा का वर्ण बखानो। लो लागे ना ध्यान। लो लागे ना ध्यान। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। देखत देखत नैन थक गए।
देखत देखत नैन थक गए, सुनते सुनते कान, सुनते सुनते कान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। तासुमरे भय कालन व्यापे, तासुमरे भय काल न व्यापे, ये पद है निर्वाण, ये पद है निर्वाण सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट जाए आवन जान, मिट जाए आवन जान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। भाई साहिब की सर्वोच्च श्रीवाणी है, इसको सारी को खोल नहीं सकते, इसमें बड़े नुक्ते भरे हुए हैं, हल्की फुल्की खोलते हैं। गुरु अपने का ज्ञान, गुरु ज्ञान दाता होता है और उस सतनाम का बीजारोपण करता है आत्मा में, और आत्मा अविनाशी है, और आत्मा में जो बीजारोपण हो गया वो नष्ट नहीं होता। अविनाशी में जो डलेगा बीज, वो बीज भी अविनाशी होता है। सुनो कैसे, जबान के शब्दों में, हाथ के कर्म कांड में वो बीज नहीं आता, वो इनसे परे है। फिर कैसे डलेगा? अगर हाथों के कर्म कांड करने से, जबान के मंत्रों को उच्चारण करने से डल जाता होता, फिर सभी करते रहते तो काम खास बात थी, सब निकल जाते यहां से। नहीं डलता ये। अविनाशी आत्मा है और सतनाम है, वो अविनाशी है, सच्चा नाम जो झूठा नहीं होता, वो डलता है। सुनना है, 10 मोमबत्ती बुझी हुई है, मोमबत्ती है, ऊपर बत्ती है, एक मोमबत्ती जल रही है, 10 को टच करके जागृत कर दिया जाएगा, वो सारी प्रकाशमान हो जाएंगी। क्या सभी के पास आत्मा? तो वेदिक गुरु के पास क्या थी? वो प्रकाशमान थी, वो तो ज्योति दे रही थी। यही सारे बताए जा रहे हैं आपको। और कह रहे साहिब, जब देखने की बात आएगी तो देखने कह रहे हैं, देखत देखत नैन थक गए, यानी कितना का अनंत होगा वो, कहां तक देखेंगे? विशाल अनंत है वो। और उसकी महिमा सुनते सुनते कान थक जाएंगे, इतनी अनंत महिमा उसकी। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कान और आंख भी थक जाएंगी। बता दे क्यों? अगर बाहरी आंख देख रही है ना, ये तो मिथ जाएंगी, नींद आ जाएगी। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय दिन के काम। उठते बैठते सोते जागते जो उस मालिक का सिमरण करते हैं, वो सफल होके जाते हैं।
फिर भाई सोने में कैसे चलेगा काम? ये तो 24 घंटे बता दिया। सुनना है, बता दें आपको, श्वास हमारा जीवन है, समझ लो। पहले खाना खाते हैं, श्वास चल रहा है। पैदल सैर कर रहे हैं, श्वास चल रहा है। हम सो रहे हैं, श्वास चल रहा है। सारे 8-10 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, श्वास चल रहा है। क्या कोई बटन दबाना पड़ा कि श्वास? इस काम पर तो 10,000 खर्च ले, 21,600 श्वास हैं 24 घंटे में। क्या चल रहा है? श्वास 24 घंटे नहीं रुकता। ये साहिब की अलग से श्रीवाणी है, जागने से सोना भला, जो कोई जानने सोए, अंतर लो लागी रहे, सहज में ही सिमरण होए। इसको इतनी जल्दी लागू मत कर लेना अपने साथ, समझ लो धोखा खा जाओगे, संशय पैदा हो जाएंगे। ये आखिरी वाणी है, लास्ट। विरक्त हो जाएगा वो। बोलो क्यों? पेट के लिए कमा रहा ना, रोटी कपड़ा मकान के लिए कमा रहा ना वो, इसी लगातार भक्ति भी नहीं कर पा रहा वो। लवलीनता छा गई उसके भीतर, लगातार साधना कर रहा। जरा देखना, अब उसके लिए रोटी का प्रबंध कर देगा पहले ही वो। चल रोटी आ गई तेरे पास, आदमी आएगा, भोजन में तो खिलाऊंगा आपको, रहने के लिए मकान दे देगा, लो जी एक्स में रहो आप। जरा देखना, अब कपड़े भी आ रहे हैं, मकान भी आ रहा है, भोजन भी आ रहा है। साहिब अपने आप भिजवाने लग रहे उसके पास। और फिर जो चिंता थी ना कमाने की, लाने की, वो चिंता मिट रही है। और मालिक के गुणगान गाएगा वो। जो 10 घंटे लगाता था ना बाजार में, खेत में, फैक्ट्री में, नौकरी पे, पद पे, वो बच गए 10 घंटे, बच तो गए। अरे भोजन की मारा मारी थी, आ गया, कपड़े भी आ गए उसके पास, तो रहने का मकान भी आ गया है। फिर ये बताओ, जब वो हमारे पास सारा सामान भेज रहा है, फिर सिमरन भजन नहीं करेगी ये श्रुति? करेगी। ये तो अनुकूल बना देता है वो सारा सिस्टम। फिर 2 काम बचेंगे उसके, मालिक का गुणगान गाना और बैठ के सिमरन भजन करना लगातार। जब लगातार करते करते फिर निंद्रा में भी सिमरन होता है, होने लग जाएगा, तब वाणी सफल होती है। नहीं तो आम भगत नहीं मान सकते इसको। इतना तो मानेंगे भगत है कि संतों की वाणी झूठी तो नहीं है, तेरे से नहीं बनता, अलग बात है। वाणी झूठी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सोच लो, सुनना है, बड़ी बात आ रही है तुम्हारे सामने। सब घरों में दूध आता है, पाइया, आधे किलो, किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, सब घरों में आ गया। जहां दूध आता है वहां घी भी आता है, आता। और जिसको घी प्राप्त करने की विधि नहीं है, चाहे 10 किलो धरा हो, धरा रहेगा। बोलो, दूध तो सब घरों में है। बता दो, आजकल तो मशीन आ रही है भाई, निकाल लेती है फैट फैट, क्रीम क्रीम निकाल लेती है। चाहे 10 ग्राम क्यों नहीं आओ, चाहे 10 किलो क्यों नहीं आओ, क्या है वो? विधि है, तरीका है, निकाल लेंगे। ऐसे ही वो सब घटों में है, जिसने उजागर करना है उसको कर लो, नहीं करना फिर ना करो।
जिमी दूध के मथन से मिलता घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। तुलना करके बता दी साहिब ना लगवाणी में। जैसे दूध के गर्म करके हल्का ठंडा, फिर जामुन, फिर दही, और फिर रगड़ा पटरी, मधानी आ गई, मक्खन आ गया। दूध में घी दिखता नहीं था, नहीं दिखता था, और दूध घी वाला काम भी नहीं करता। बोलो, लेकिन जिसको पता है अगर उसे पूछे जी दूध में घी है जी, दिखता नहीं दिखता, और घी वाला काम नहीं करता। जिमी दूध के मथन से, बोलेंगे अब, मिलता घी जतन से, युक्ति से प्राप्त कर लिया। तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। उस ध्यान योग की शक्ति से पार ब्रह्म परमात्मा को देख लिया। कह रहे हैं निहारना, मैंने देखना। वाणी सच्ची है, ना मानो घाटा खुद का होगा, दूसरे का तो होता नहीं कभी। जो सत्य को नहीं मानता झूठ में रहेगा। जो रोशनी कमरे में नहीं आता, बाहर अंधेरा है, फिर अंधेरे में बैठे बैठे जीवन बीत जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन बीत रहा है। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं होती है। और थ्योरी से मिलेगा क्या? लिखा है H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के मिश्रण से जल बनता है। पुस्तक में विधि लिखी है। बोलो, पाठ करे जाओ 1000 बार। पुस्तक पे पानी नहीं बनना, ना जल बनना, नहीं बनता। प्रयोगशाला में गए, साथ में अध्यापक खड़ा है, विद्यार्थियों की हाजिरी में जल बना देगा वो। जब जल बन गया, अब बच्चों ने पढ़ना नहीं पड़ेगा अब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के मिश्रण से जल बनता है। अब नहीं बोलेंगे वो, अब तो प्राप्त कर लेंगे उसको। ये कथनी, ये पाठ है, ये बंद हो जाते हैं जो प्राप्त हो जाता है मालिक। जब परमात्मा मिल गया, फिर न्यू पूछेंगे हम, हे परमात्मा जी आप बड़े अच्छे हो जी, आप बड़े दयालु हो जी, मुझे मिल जाओ जी, सबको मिले हो जी, मुझे क्यों नहीं मिलते जी? मैं तो बोल रहा हूं, आपको पुकार रहा हूं, चले आओ आकाश मार्ग से चले आओ। 6 महीने लागे रहो वो नहीं आंदा। बोलो, इसीलिए श्री गीता में अध्याय 11 श्लोक 48 में फैसला दे दिया है, न वेद यज्ञ अध्ययन न दाने न च क्रिया भी तपो भी उग्र एवं रूपे शक्य तव देने कुरु परवीर। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, जो अविनाशी रूप मैंने दिखाया तेरे को, दिखा दिया उस टाइम तक। ये वेद के पाठ से नहीं मिलता, यज्ञ से नहीं मिलता, हवन करने से नहीं मिलता, कर्म कांड करने से नहीं मिलता, उग्र उग्र तप, कठोर तप करने से नहीं मिलता। फिर ये बोल रही है श्री गीता, तो लोग श्री गीता का पाठ करते हैं रोज, फिर करते रहो पाठ, नहीं मिलेगा वो। जहां मिलवाया जा रहा है तत्व ज्ञान श्री गीता में लिखा हुआ प्रैक्टिकल है, जान लो। और जब जान लेंगे फिर पाठ नहीं करना पड़ेगा, फिर ध्यान करना पड़ेगा। बस बैठ गए कहीं भी, ध्यान शुरू हो गया, ये मिलेगा और यही आत्मा के साथ जाएगा। संतों ने डंके की चोट पे खूब खुला कहा है, जोर दे के कहा है, जो मान जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अपना भला कर लेते हैं। जो नहीं मानते भाई,
उनका तो नुकसान हो ही रहा है, समाज तो जा ही रहे हैं, फिर कौन आएगा उनको चेताने? अब तो है चेताने वाले, पूछ लो उनसे जा करके। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ावा ऐसा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब।